अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने एक तहरीक है जिसको इहाम गोई के नाम से जानते हैं, उसको हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ समझाते हुए बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके ज़रिए से उर्दू को प्रमोशन मिल सके, उर्दू लोगों तक पहुंच सके, आप उसका एक अहम हिस्सा ज़रूर बने। हेडिंग है इहाम गोई का मफ़हूम। इस बात को अच्छी तरह से समझ लीजिए कि इहाम एक अरबी लफ्ज़ है। ये पूछा जाता है कि किस ज़ुबान का लफ्ज़ है। जब हम मॉक टेस्ट करवाएंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, जिसके माना गैर वाज़ेह या मुबहम तरीक़े इजहार है। यानी कलाम में एक ऐसा लफ्ज़ लाएं जिसके दो माना हों, एक करीबी माना और दूसरे दूर के, लेकिन शायर की मुराद माने बईद से हो। इस बात को वाज़ेह करने के लिए हम एक शेर की मदद से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। यानी किस बात को समझाने के लिए कि शायर इहाम से दो माना मुराद लेता है, एक करीबी और दूसरा बईदी यानी दूर का माना। तो उसको एक शेर की मदद से समझिए कि माना बईद से क्या मुराद है। मीर दर्द का ये शेर देखिए, बसते हैं तेरे साये में सब शेख व बरहमन, आबाद तुझी से तो है घर दैरो हरम का। तो अब ये बात समझिए, यहाँ पर देखिए लफ्ज़ है साया, तो इससे क्या मुराद लिया है। यहाँ पर समझाया जा रहा है कि शेर में साया के लफ्ज़ में दो माना हैं। इस साया में एक करीबी माना देखने हों तो धूप की जिद यानी छाँव के होते हैं, आप जानते हैं छाँव को हम साया बोलते हैं। और अगर माना बईद देखने हों तो सरपरस्ती या हिमायत के। लेकिन शेर की मानवियत के एतबार से शायर की मुराद माना बईद ही से है, यानी माना बईद ही मुराद लिया जाता है इहाम में, करीब का नहीं। लेकिन महज माना बईद ही मुराद लेना मुनासिब नहीं, बल्कि दोनों मानी का बैक वक्त इरादा हलाइकुल बलागत की रो से जायज़ है। दोनों माना का जो है आप मुराद ले सकते हैं। दिया है कि हलाइकुल बलागत किताब है, उसमें कहा है कि जायज़ होता है। मीर शमशुद्दीन फ़कीर इहाम की तारीफ़ में अपनी राय का इजहार कुछ इस तरह करते हैं। ये हदायकुल बलागा की इबारत है जो फ़ारसी में है। यहाँ पर लिखा है, तौरिया वो ई सनात रा इहाम नीज़ गोयंद वो तारीफ़श, चुना अस्त के दर कलाम बयारंद के, दो माना दाश्ता बाशद, यके करीब वो यके बईद, वो मुराद बईद बवद बएतिबार करीना खिफ़ा। ये देख लीजिए, यहाँ पर वही बात कही जा रही है कि दोनों माना मुराद लिया जा सकता है, करीना उसमें होता है। बहरहाल ये पूरी इबारत है उसकी दी हुई, यानी कह रहे हैं कि उनकी राय में माना करीबो माना बईद दोनों का इस्तेमाल जायज़ है और सादिक है, सही है। मीर शमशुद्दीन फ़कीर की तायीद में असगर अली रूही ने भी तौरिया यानी इहाम की यही तारीफ़ की है। किसने? जिस तरह से मीर शमशुद्दीन फ़कीर ने की है इहाम की तारीफ़, उसी तरह असगर अली रूही ने भी की है। तौरिया इहाम की ये तारीफ़ इहाम मुनासिब की तारीफ़ से मुदगम की गई है। यानी यहाँ पर अब देखिए निकाल दिया है एक और लफ्ज़ इहाम मुनासिब इहाम से, क्या, जबकि इहाम तनासुब में और इहाम में एक वाज़ेह फ़र्क है। अब फ़ारसी का एक शेर नीचे दिया जा रहा है, उसी फ़र्क को समझाने की इससे कोशिश करेंगे। कसे दर आशिकी हम पेशा चूँ मन नमी खाहद, खुरमगर आब शीरी बयादम को हुकुन आमद। इस शेर में दो लफ्ज़ है, शीरी और कोहकुन। एक शीरी है और दूसरा कोहकुन है, जिनका बाहम एक रिश्ता है। आप जानते हैं शीरी और कोहकुन को, ये बहुत मशहूर व्यक्ति रहे हैं, लवर्स रहे हैं। लेकिन शेर के मफहूम के पेश नज़र यहाँ शीरी के माना मीठा है। जो शेर में लफ्ज़ आगे पीछे अगर गौर करते हैं तो इसके माने मीठे के हैं। शायर का मतलब मीठा पानी पीने से है, फरहाद की महबूबा शीरी से नहीं। जो फरहाद की महबूबा शीरी थी उससे ये मुराद नहीं है। लेकिन कोहकुन का लफ्ज़ इस्तेमाल करके शीरी के लफ्ज़ को दो माना बनाया गया है। ये कोहकुन को इस्तेमाल किया है तो शीरी का दो माना अपने आप निकल गया, एक तो मीठा और दूसरा फरहाद की महबूबा। इस तरह से देख लीजिए कि इस तरह की कैफियत से कारी वहमो गुमा में पड़ जाता है।
उसको डाउट हो जाता है, तज़ब्ज़ुब में पड़ जाता है। और यही तो ईहाम का कमाल है। ज़ाहिर है ईहाम और ईहाम तनासुब में यही फ़र्क है कि ईहाम में माना करीब और माना बईद दोनों का इरादा जायज़ होता है ईहाम में। इस चीज़ को आप गिरह बांध लीजिए। जबकि ईहाम तनासुब में दूसरे माना मंजूर नहीं होते। जो दूसरा माना लिया गया है वो माना मंजूर यानी वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है। ईहाम तनासुब के साथ साथ एक और पहलू ईहाम तज़ाद भी है, जिसकी मुख्तसरन तारीफ़ ये की जा सकती है कि जब दो लफ्ज़ के माना हकीकी में बजाय तनासुब के तज़ाद का ताल्लुक़ हो तो वह सनअत ईहाम तज़ाद कहलाएगी। यहाँ पर देखिए तनासुब से आगे बढ़ कर के अब ईहाम तज़ाद तक पहुँच गए हैं। उसकी तारीफ़ कर दी कि जब दो लफ्ज़ के माना हकीकी के बजाय तनासुब के तज़ाद का ताल्लुक़ हो तो वह सनअत ईहाम कहलाएगी। यानी कलाम में दो माना ऐसे जमा किए जाएं जिनमें माना हकीकी के एतबार से तज़ाद पाया जाए। मिसाल के तौर पर शेर देखिए, क्या है शेर? ए अश्क डूब मर तेरी तासीर देख ली, उल्टी हंसी उड़ी मेरी चश्म पुराब की। देख लीजिए यहाँ पर कितना बेहतरीन शेर है। इस शेर को अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आप ईहाम को, जो ईहाम तनासुब है, ईहाम तज़ाद है, उसको समझ सकते हैं। यहाँ हंसी का लफ्ज़ चश्म पुराब से मुकम्मल तज़ाद रखता है। देख लीजिए, यानी इससे हंसी के बिल्कुल अपोजिट में चश्म पुराब होता है, यानी आंसू होते हैं। शेर में जहाँ ईहाम तज़ाद का इस्तेमाल किया जाता है तो कारी वहमो गुमा में ज़रूर पड़ जाता है। जहाँ पर भी ईहाम तज़ाद का होता है वहाँ पर ज़रूर उनको डाउट होता है, उनको गुमान होता है, वहम होने लग। गरज ईहाम दो माना अल्फाज के इस्तेमाल से बात को उलझा देता है और पढ़ने वाले को तज़ब्ज़ुब में डाल देता है। तो इस तरह से आपको उम्मीद कि ये पूरा वीडियो आपने अगर देखा है तो आपको समझ में आ गया होगा कि ईहाम किसको कहते हैं। इससे बेहतर और शॉर्टकट आपको शायद ही कहीं मिले। चलिए फिर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। फिर हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।